के दिया ना, एक दिन के लिए एक एक शब्द लिख के दिया, डरना मत। ये शब्द कभी भी याद रखो। क्यों ऐसा वादा किया? मेरे लिए, आपके लिए। क्यों? परमेश्वर आपका साथ है, इसलिए बोल रहे हैं तो मत डर। आमीन बोलो। मैं बोलना पड़ेगा आपको, मत डर। एग्जाम लिख रहे हैं, कोई बात नहीं, प्रभु मेरा गलती हो गया, सुनो कान खोल के, मेरा गलती हो गया, मैं पढ़ाई नहीं किया, मैं आपका बेटी हूं, मेरे लिए स्वर्गदूत मदद करे, मेरे पेपर को सही करे, वो सही कर देगा। कोपड़ा में समस्या, आपको विश्वास नहीं है इसलिए आप लोग तारीफ नहीं कर रहे, आप लोग रिसीव नहीं कर रहे। पेपर को चेंज कर सकते हैं स्वर्गदूत, आपके लिए प्रभु है। अरे प्रभु का मर्जी कैसा भी करेगा, आपको जरूरत नहीं। मैं एक क्वेश्चन आपसे रखता हूं, इजराइल लोग किधर था किशोर भाई? इजराइल लोग किधर था? गुलाम, पकड़ बोलो, किधर था? मिस्र में। मिस्र में क्या था? उन लोग गुलाम थे। गुलाम था, याद रखना। क्या था? प्रभु ने फिर वहां से छुड़ा के लेके आए कि नहीं? लेके आए। कितना देश नाश करके वो कानान देश आज इजराइल है, वो देश दिया है कि नहीं? दिया। उसका मुर्जी है कि नहीं? बोलना। क्यों? आसमान पृथ्वी सारे जगत परमेश्वर का है, उनका मुर्जी जो करेगा वो करेगा, कोई पूछ नहीं सकता है। वो चोरी करेगा, मारेगा, कुछ भी करेगा, लेकिन अपना बेटा के लिए कुछ भी परमेश्वर करेगा। आमीन आमीन। याद रख, आपके लिए कुछ भी परमेश्वर करेगा। क्यों? आप उसका संतान है, आप उसका बेटा बेटी है। ये चिंता आपके अंदर आना तो पहले। खोपड़ा में समस्या, एग्जाम लिखने से डर, गाड़ी चलाने से डर, और बीमारी आने से डर, दवाई खाने से भी डर, और डॉक्टर को देखने से भी डर। ये डर किसका है? शैतान का। प्रभु क्या बोल रहे हैं? मत डर, मैं तेरे साथ हूं। आमीन। मैथ्यू चैप्टर 28 आखिरी वचन में लिखा है, ये जगत अंत तक सदा तेरे साथ हूं भाई। आप लोग क्यों डर रहे हैं? तारीफ कर। आमीन। डरो मत, बोलो डरो मत, डरो मत। हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ के बोलो, उधर देना। क्या हुआ? तेरे बहन जैसा हाथ देना। हाँ, डर रहे, तेरे वाइफ है, बुढ़ी भी रहते, जवान भी रहते, जवान लड़की भी रहते, लेकिन हाथ दे के बोल दे, मत डर, मत डर, परमेश्वर तेरे साथ है, परमेश्वर तेरे साथ है, मत डर, मत डर। परमेश्वर ने वादा किया है, परमेश्वर ने वादा किया है, ये जगत अंत तक, इस जगत के अंत तक मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ रहूंगा। तेरे डेरे के अंदर, तेरे डेरे के अंदर कोई विपत्ति, कोई भी विपत्ति, कोई बीमारी, कोई बीमारी, जादू टोना, जादू टोना कोई काम नहीं करेगा, कोई काम नहीं करेगा। तेरे लिए होने के लिए, तेरे लिए होने के लिए, तेरे लिए होने के लिए जितना हथियार बना हुआ है, जितने हथियार बने हैं, उसमें एक भी सफल नहीं होगा, उसमें एक भी हथियार सफल नहीं होगा। अभी होगा, अभी होगा, नहीं होगा। उसके लिए एक वचन पढ़ो, मत्ती 18:10। देखो देखो, तुम इन रुको रुको, हे इधर देखो, क्या बोल रहे हैं सब लोग सुनो, आपके लिए आपका स्वर्गदूत देखो। आप लोग सोच रहे हैं ना मेरे लिए कोई नहीं कर गए, आपका स्वर्गदूत देखो अभी क्या कर रहे हैं। ये कौन बता रहा मालूम है? यीशु मसीह। कौन है? अपना मुंह से बता रहे हैं, छैला नहीं बता रहा है। कौन बोल रहा है? यीशु मसीह बता रहा है। पढ़ो। देखो देखो तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ न जानना। तुच्छ नहीं जानना, किसी को बुराई करना सोचना मत, क्योंकि उनका स्वर्गदूत मेरे पिता का समूह में दर्शन करता है। यीशु मसीह बता रहा है। पढ़ो उसको पूरा। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं। तारीफ करो, तारीफ करो। आमीन। किसका स्वर्गदूत है? अरे किसका स्वर्गदूत है? परमेश्वर का स्वर्गदूत है, आपका स्वर्गदूत है।
वहां क्या लिखा हुआ है? वहां क्या लिखा हुआ है? पढ़ो, सब लोग पढ़ो, सब लोग पढ़ो, अपना मुंह से पढ़ो, बाइबल खोलो। तुम इन छोटों में से रुको 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 रुको, आप उनको बोलना है, आप इनको बोलना है। वहां कैसा लिखा है? तेरे स्वर्गदूत, ऐसा लिखा है, वो मेरा नहीं लिखा। वहां तेरे मतलब वचन पूरा कैसा है? सुनो थोड़ा सा ध्यान से, वचन पूरा कैसा है पता है? ऑपोजिट कैसा है? सामने वाला, तेरे डेरे के निकट, ऐसा लिखा है क्या? मेरे बाइबल में ऐसा नहीं लिखा, मेरे बाइबल में मेरे डेरे के निकट, ऐसा नहीं। कैसा लिखा? तेरे डेरे के। हाँ, मतलब एक दूसरा से दूसरा बोलना है। आमीन। आपका बेटा सही नहीं है, मेरे बेटा यहोवा से आशीष है, मेरे बेटा यहोवा से क्या है? ये सही 54 का, मेरे बेटे यहोवा के सिखलाए हुए होंगे, हाँ। उनको बड़ी शांति मिलेगी। उनको बड़ी शांति मिलेगा। आमीन आमीन। तो बोलना है, तेरे दुष्ट है, तेरे लड़की तेरे बात नहीं मानता है, तेरे लड़का नहीं मानता, ये बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो। जीवन, उनका जीवन, वो वचन एक दिन तो एक दिन वो जीवन बन जाएगा। यस आमीन। जब तक वचन जीवन नहीं बनेगा तब तक क्या नहीं करना है? छोड़ना नहीं। क्या नहीं करना है? जीवन मतलब रेमा वचन बनना है, उसका अंदर जीवन होना है, तब तक छोड़ना मत। इब्रानी में लिखा है 10 का 23, आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को हाँ। दृढ़ता से थामे रहे। हाँ देखा, अपना आशा का अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। हाँ, खड़ा होना है अंगीकार में। आमीन बोलो। आमीन, जब आमीन। तक आपका जीवन में वचन काम नहीं करेगा, नहीं कर, तब जब तक काम करना है तब तक आप अंगीकार करना है। क्या करना है? आपका जीवन में वो वचन काम करने के तक आप उसको छोड़ना नहीं। हालेलुया, हालेलुया। ये छोड़ना मत। वचन है जीवन, वचन आपको जिंदा रखेगा। वचन है परमेश्वर। हम में परमेश्वर के देखना 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 बोलने से नहीं देख सकता, वचन में देख सकता परमेश्वर को। यस आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मुझे दर्शन दे प्रभु, मुझे दर्शन दे। वो टाइम वेस्ट मत करो। क्या है? मुझसे बातचीत का जाके घुटना टेकना मत, यहाँ टेको, उसमें से आपको प्रभु बात करेगा। वचन के अंदर है मसीह। यस। किधर है? वचन के अंदर। वो वचन तेरे अंदर रहने से मसीह तेरे अंदर रहेगा। यस आमीन। नहीं तो नहीं। तेरे मन काली रहेगा, वहां एक शैतान नहीं रहेगा, उससे 7 लेके आके 8 आके बैठ जाएगा। कितना सही है? नहीं है? प्रभु ने लिखा है कि नहीं? एक दुष्ट आत्मा निकल के जाने के बाद कुछ दिन के बाद आएगा, वापस आके देखेगा तेरे अंदर वचन नहीं है, वो जाके और 7 उससे बड़ा खतरा दुष्ट आत्मा, मतलब और गंदी आत्मा को लेके आके घुस जाएगा। फिर वहां मेरे बाल को आप बाल पकड़ के लड़ाई करना पड़ेगा। खाली खोपड़ा शैतान का। हालेलुया। यहाँ काली मत रखो, बोलो काली मत रखो। खाली मत रखो, वचन से भराओ, वचन से भरे रहो। आपका मन को वचन से भराओ। ये मन को वचन से भरे रखो। हालेलुया। आमीन। वचन बिना परमेश्वर जगत में कुछ नहीं करेगा। हालेलुया। हालेलुया। आसमान पृथ्वी एक दिन डाब जाएगा, लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। लिखा है क्या? नहीं। यस। मैं करके लिखा है क्या? वचन लिखा है। वचन। वचन क्यों वचन को ले रहे नाम? वचन है यीशु मसीह। यीशु मसीह वचन। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर का पास था, वो वचन है परमेश्वर। वो वचन देदारी होके सच्चाई से कृपा से भर के अभी आपका अंदर डेरा नहीं किया, आपका संग अंदर बैठ गया। आमीन आमीन। डेरा का मतलब, डेरा बोलता बीच में, वहां बीच में लिखा, बीच में नहीं, आपका संग में, आपका अंदर है। आमीन आमीन आमीन। वचन किसका पास है? उन्हीं के अंदर मसीह जीवित रहेगा। यस आमीन। वचन आपका पास नहीं है, वहां स्वर्गदूत भी काम नहीं करेगा। स्वर्गदूत कैसा काम करेगा पता है? वचन संहिता 103 का 20 पढ़ो, जल्दी पढ़ो। वचन संहिता 103 का 20। हे यहोवा के दूतों, हाँ। तुम जो बड़े वीर हो, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से हाँ। उसको पूरा करते हो। देखा, वचन को मान के वो पूरा करता है। इब्रानी 1 का 14 पढ़ो।
जल्दी जल्दी, टाइम नहीं। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं हाँ। जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है? किसके लिए भेजी गई? हेलो, सुनो सुनो सब लोग, यहाँ सुनो। स्वर्गदूत किसके लिए दिया गया? आपके लिए, सेवा करने के लिए। किसके लिए? हमारी सेवा करने के लिए। आप आज्ञा, आप उसको कैसा आज्ञा दे सकता पता है? आप वचन के साथ प्रार्थना करने से वो वचन लेके वो स्वर्गदूत पूरा करेगा आपके लिए। यस आमेन। आपका काली वचन का वचन बिना आप प्रार्थना करेगा रखो, स्वर्गदूत नाराज हो जाएगा, वो कामिच नहीं करेगा, वो नाराज हो जाएगा, उसका गुस्सा भी आता है स्वर्गदूत का। क्यों? आप वचन का बिना प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर ने कैसे, यीशु मसीह ने जगत में कैसा प्रार्थना किया? वचन को लेके प्रार्थना किया। किसको लेके? वचन को लेके। वचन को लेके शैतान से बातचीत किया, वचन को लेके शैतान को हराया। सबसे बड़ा मेरे को पसंद क्या पता है? वचन के साथ शैतान का हराना है। हालेलुया। हालेलुया। उसको यीशु मसीह के नाम से भाग, दूर जा, चू जा, आउट आउट। वो बोलेगा मैं नहीं जाऊंगा, फिर हार गया वो। कौन? मैं भी रहने दो, कोई भी रहने दो, मैं नहीं जाऊंगा बोलेगा ना, फिर मैं भी हार गया। लेकिन वचन का साथ अब उससे बात करेगा ना, वो शैतान चुपचाप निकल जाएगा। हालेलुया। वचन से परमेश्वर उसका हराया। किससे हराया? बोलो, मुंह खोलो, किससे हराया? शैतान कैसा हराया शैतान को? परमेश्वर वचन। हाँ, वचन का बिना आप शैतान का हरा नहीं सकता। आप प्रार्थना करते रहो करते रहो करते रहो, वो ऐसा बैठ गया कुर्सी में, पैर हिलाएगा वो चार लेके। कैसा? आपको मैं बता रहा, सिखा रहा हूं, देखना। बैठ जाओ, अभी पैर डाल के बैठ जाओ। आप प्रार्थना वचन का बिना प्रार्थना कर रहे रखो, वो शैतान ऐसा बैठ के आपके सामने मजाक करेगा। क्या करेगा? आपको मजाक उड़ाएगा। प्रभु ने क्या आपको कैसा शैतान को निकालने के लिए अधिकार दिया है कि नहीं? प्रार्थना करने के लिए बोला, अधिकार दिया। मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को मेरे निकालो। नाम से दुष्ट आत्मा को निकाल, अधिकार दिया है क्या? प्रार्थना करने के लिए बोला। अधिकार के। बताओ जोर से, अधिकार दिया है क्या? अधिकार नहीं? दिया। फिर शैतान को निकालने के लिए प्रार्थना करना है क्या? अधिकार को लेना है। अधिकार। चोर को पकड़ने के लिए प्रार्थना करने से चोर मिल जाएगा क्या? नहीं। पुलिस क्या करेगा? उसको ढूंढ के जाएगा, उसको पकड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। अधिकार को लेगा पुलिस भी, आपको भी। फिर वो पुलिस, जो पुलिस है वो संसार में जो दुष्ट काम करता है उनके लिए वो सेवक है, सेवक नहीं है। शैतान के लिए भगाने के लिए अब परमेश्वर से नियुक्त करके रखा, परमेश्वर का सेवक है। आमीन। आमीन आमीन। उसको निकालने के लिए, किसको निकालने के लिए? शैतान को। आप किसका सेवक? अभी किसका सेवक आप? परमेश्वर। किसके लिए? शैतान को निकालने। शैतान को निकालने के लिए। तारीफ करो, जोर से करना, उधर इधर उधर देखना नहीं, मैं अलग हूं। अब यहां सुनता नहीं, फिर जाके एग्जाम में फेल, मार्क नहीं आया, पढ़ाई नहीं आ रहा। हालेलुया। ऐसा नहीं, सुनो। अब क्या गहराई से सुनेगा तो गहराई से प्रभु आपको लेके जाएगा। आत्मा में गहराई में जाना है। बोलो, गहराई में जाओ, गहराई में जाओ। यीशु मसीह पतरस का पास एक रात, पतरस ने रात भर मछली पकड़ा, एक मछली भी नहीं मिला। फिर मसीह ने बताया तू जाके गहराई में जाल डाला। क्या है? गहराई में जाल डाला। फिर गहराई में जाल डाला, 153 मछली, बहुत बड़ा बड़ा मछली मिल गया। बाइबल का ऐसा नहीं देखना। हाँ, बाइबल का ऐसा एक चैप्टर पढ़ो, डेली एक भी पढ़ो, लेकिन गहराई से जाओ एक चैप्टर के अंदर। बोलता कई लोग, अरे बाइबल को एक साल में 10 बार पढ़ लो। पढ़ के तो क्या करेगा भाई? एक भी मालूम नहीं है तो प्रकाशन नहीं कुछ। आज कई लोग है, मैं 100 बार पढ़ दिया, 100 बार पढ़ दिया भाई, देश को हिला दिया। मेरे को क्या जायस, मेरे के एक शब्द पसंद है, क्या पता है? वो बोलता है तुम जितना पढ़ के कुछ भी आपको मालूम नहीं होता है, लेकिन एक चैप्टर में उसको रिपीट करो, उसमें मनन करो, उसमें गहराई में जाओ, वहां आपको एक प्रकाशन मिल जाएगा, वहां आशीष आपको खुल जाएगा। आमीन आमीन।
बाइबल पढ़ो, गहराई में जाओ, गहराई में जाओ, एक चैप्टर में जाओ। मैं बोलता हूं एक ही चैप्टर में आपका जीवन बदल जाएगा भाई। यस आमेन। पतरस कौन सा गहराई में गया, कौन सा बाइबल पढ़ा हुआ, उसका बाइबल का बारे में नहीं जानता पतरस। अपोस्टल चैप्टर 2 का 14 से पढ़ो। तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ हाँ। और ऊंचे शब्द से कहने लगा, उच्ची शब्द से कहने लगा, हे यहूदी है ये यहूदी है और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, यरूशलेम के सारे रहने वालों, यह जान लो, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो, कान लगा कर मेरी बातें सुनो। हेलो सुनो, यहाँ क्या लिखा हुआ है, कान लगा के मेरे बातें सुनो। अभी मैं भी उस स्थान में खड़ा हूं, कान लगा के मेरे तरफ घूमो, मेरे बात को सुनो। इधर उधर तुम देखना है, जाके आधा घंटा उधर बैठ जाओ। आप किसके लिए, कलीसिया के लिए आ रहा है? आपके लिए, परमेश्वर के लिए कोई जरूरत नहीं। पत्थर को भी परमेश्वर इन मनुष्य को बना देगा, परमेश्वर का नहीं, आपके लिए गहराई में कान लगा के सुनो, मेरी ओर फिरो। क्यों बता रहा है? मेरे वचन को सुनो। हालेलुया, मेरे वचन को सुनो। वचन को सुनना जरूरी है। आप बैठ जाओ, अभी हो गया, अभी इधर बैठते रहो। हाँ पढ़ो। जैसा तुम समझ रहे हो, जैसा तुम सोच रहे हैं, ये लोग नशे में नहीं है, ये लोग नशे में नहीं है। मेरे सोच अलग है, आपका सोच अलग है, क्योंकि आपका मन सब कुछ पवित्र आत्मा परखता है। आपका दर्द क्या है, आपका दुख क्या है, वो सब कुछ पवित्र आत्मा जानता है। समय तमिल में लिखा है, समय केट्र बड़ी आव्यानोत्पेश्वर, मतलब आप या कोई लोग दुख में होगा, कोई लोग बीमारी में होगा, उसी समय वो वचन उसके लिए देगा। हालेलुया, वही है पवित्र आत्मा। अविश्वास किसका है? डराने वाला कौन है? फिर किसको विश्वास किया उन्हें? हाँ, खंडित करना है। मेरा व्यापार मेरे स्वर्गदूत सही कर देगा, मेरे लिए मेरे स्वर्गदूत मेरे लिए सेवा करेगा। मेरे स्वर्गदूत बोलना चाहिए, मेरे स्वर्गदूत मेरे लिए सब कुछ करेगा, सब कुछ करेगा। संकट में मेरे साथ रहेगा, मेरे साथ रहेगा, मुझे उठाएगा, मुझे उठाएगा। हालेलुया। आमेन आमेन। वचन संहिता 91 में क्या लिखा है? 91 में क्या लिखा है? उसका दूध को आज्ञा देगा। हाँ? वचन मालूम नहीं है? हाँ? स्वर्गदूत के बारे में क्या लिखा है? पढ़ना फिर 91। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा। किसका निमित्त आज्ञा देगा? अपने दूतों को। हेलो, किसका निमित्त आज्ञा देगा? मेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे निमित्त आज्ञा देगा। तेरे लिए परमेश्वर मदद के लिए उसका स्वर्गदूत को आज्ञा दे रहा है। इतना बड़ा आशीष रख के, हे प्रभु, हे प्रभु, आपको आंखें आई क्या? मुझे देखता है क्या? आप जिंदा है? प्रार्थना कैसा? अविश्वास की प्रार्थना, भीख मांगने वाला पूरा अविश्वासी। वो आपका पिता है क्या? नहीं, चाचा है। चाचा का पास मांगना पड़ेगा भीख, लेकिन पिताजी के पास मांगने की जरूरत नहीं, अधिकार से लेना पड़ेगा, छीनना अधिकार से। जो पैकेट में हाथ डाल के छीन सकता है। क्यों? आप उनका बेटा है, वो आपका पिता है। ये सचमुच ऐसा करके देखो, स्वर्ग आशीष पूरा तेरे पास रहेगा। इसलिए आज लोग आपका आशीष क्यों नहीं पाया पता है? भीख मांग रहे हैं। क्या मांग रहा है? पुराना नियम भीख मांगना है, नया नियम भीख मांगने की जरूरत नहीं। क्यों? हम परमेश्वर का संतान। आमेन। परमेश्वर पुराना नियम में कहीं भी ये मेरा बेटा करके नहीं लिखा है। नया नियम में मेरा बेटा है, मेरे बेटा है, मेरे संतान, मेरे संतान, मेरे संतान, मेरे संतान करके लिखा है। तारीफ तो करो, पोपड़ा में समस्या है, नहीं मिला रखो, प्रभु से लड़ाई करो। मैं बोलता हूं
मैं उसका दास हूं, उसका मुंह हूं। मेरे अंदर से होली स्पिरिट पवित्र आत्मा आपके लिए मदद कर रहे हैं, आपके लिए प्रार्थना करने के लिए सिखा रहा है। पवित्र आत्मा मेरे से बात कर बोलने से कान में आके ऐसे ऐसे करना पड़ेगा तुम, और एक बार साफ करते रहेगा। कैसा बात करेगा? एक नबी के साथ, एक भविष्यवक्ता के साथ प्रभु अपना आत्मा से उनके अंदर से बात करेगा। हालेलुया, आमेन। अब रोम चैप्टर 8 का 26 पढ़ो। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। इस अच्छा से पढ़ो, फिर इसी रीति से धीरे से पढ़ना, ठीक है? मैं क्या हिंदी से यहां से जन्म लिया, मैं वहां जन्म लेके थोड़ा हिंदी सीख के अभी मैं इतना मुश्किल से प्रचार कर रहा हूं। तुम इतना स्पीड में जाने से मैं कैसा प्रचार कर सकता हूं? मैं सबसे बड़ा प्रचारक मैं हूं, पता आपको? अंकुल नूरला से। क्यों पता है? क्यों? अंकुल नूरला जाके तमिल में प्रचार करने के लिए बोलो, नहीं करेगा ना। मैं तमिल में भी कर सकता हूं, हिंदी में भी कर सकता हूं, तमिल में तेलुगु में भी कर सकता हूं। फिर कौन बड़ा प्रचारक? मैं हूं। अंकुल नूरला जाके प्रचार करने के लिए बोलो, तमिल में कर सकता है? एक शब्द भी नहीं आएगा। प्रापट वहां प्रापट हो जाएगा। वहां हिंदी में बात करेगा तो उनको कुछ नहीं मालूम होगा, अर्थ नहीं मालूम हो गया तो उन लोग क्या करेगा? सही है झूठ है? फिर कौन बड़ा प्रचारक है? मेरा डैडी है, आत्मिक पिता है। मेरे आत्मिक पिता है। हालेलुया। हालेलुया। सही है झूठ है? सही है। हाँ, सुभाष बिंद्रे अपोस्टल बोलो आने से अन्ना अपोस्टल जी, प्रॉफिट जी बोल रहे हैं, आपसे बड़ा प्रचारक बोल रहे हैं। अपोस्टल जी इधर आके प्रचार करने के लिए बोलो तमिल में। वो बोलेगा खाना का साफ्टिया, क्या है साफ्टिया? एक ही बात मालूम है, क्या खाना खाया क्या? हालेलुया। हालेलुया। हिंदी मालूम हो गया? रखो, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, बॉम्बे से लेके कलकत्ता तक तुम जा सकता, हर जगह में जाके प्रचार कर सकता है। वेस्ट बंगाल जाओ, वहां भी हिंदी बात कर सकता है। आंध्रा जाओ, मैं तेलुगु में प्रचार कर सकता हूँ। तमिलनाडु में जाओ, वहां भी तमिल में प्रचार कर सकता हूँ। हालेलुया। केरला में जाओ, केरला में भी हिंदी आ गया, अभी हिंदी में वहां प्रचार कर सकता हूँ। और कर्नाटका में जाओ, वहां भी हिंदी आ गया, वहां भी हिंदी में प्रचार कर सकता हूँ। लेकिन अंकुल नूरला कर सकता है क्या? तमिल में, तेलुगु में नहीं है ना। फिर कौन बड़ा प्रचारक है? हाँ, फिर सोचो थोड़ा, इतना एक शब्द, मतलब बात करना हिंदी अलग है, लेकिन बाइबल का शब्द अलग है। उसको कितना गहराई से मैं प्रभु से विनती किया पता, प्रचार करने के लिए। प्रभु मुझे सामर्थ्य दे, हिंदी में प्रचार करने के लिए मुझे सामर्थ्य दे। अरे बेटा, इसलिए रे तेरे को 35 साल का पहले ये तुमसुर में लेके आके तेरे को हिंदी सिखाया, फिर ये क्यों नहीं सिखाऊंगा? यस यस। 35 साल का पहले आप जन्म भी नहीं लिया होगा कुछ लोग यहाँ। कितना लोग है 35 साल? 87 में, 87 के बाद कितना लोग जन्म लिया? 87 में मैं आ गया नागपुर। फिर सोचो, मेरा बेटा सही सा है, सब लोग उसका। हालेलुया। देखो, जन्म आप लेने के पहले प्रभु मुझे मां के गर्भ में जानता है, ये एक दिन मेरा सेवा करना वाला है, इसको हिंदी चाहिए, इसको हिंदी सिखाना है, क्योंकि पूरा इंडिया में ये मेरा सेवा करेगा। इसलिए उसको पहले प्रभु ने मुझे हिंदी सिखाया। यस। आप भी पूछो, प्रभु मुझे तमिल में सिखाओ। आपका मुंह को टच कर लिया रखो, प्रभु वही अन्य भाषा। कौन सा भाषा? अन्य भाषा का अर्थ क्या पता है? कई भाषा बोल सकता हूं। आमीन बोलो। अब इंग्लिश नहीं आ रहा है, इंग्लिश के लिए प्रार्थना करो, सचमुच इंग्लिश दे देगा प्रभु। फिर बाद में आपको हिंदी नहीं आएगा। हालेलुया। मैं इंग्लिश नहीं पूछता हूं, मुझे हिंदी चाहिए, क्योंकि पूरा जगत से सबसे बड़ा ज्यादा पीपल्स किधर है पता? अपना भारत देश में 150 करोड़ लोग हैं। हालेलुया। यीशु मसीह आने के टाइम कितना करोड़ लोग जाएगा?
20 करोड़ नहीं तो 30 करोड़ रखो, अभी होगा मेरे ख्याल से। पर मैं अभी 30 करोड़ लोग मसीह लोग है। किधर किधर इंडिया में। किधर है? क्यों डर रहे हैं? अपना भारत देश में से मैं डरता नहीं, किसी से डरता नहीं। मैं मसीह, मेरे रिकॉर्ड होना चाहिए मसीह करके। मेरे बेटा पढ़े ना पढ़े, मैं घर में सिखाऊंगा बाइबल, उनके लिए जीवन यही है। मेरे पढ़ाई नहीं, मेरे बेटा को, बड़ा बेटा को वही मैं सिखाया, ए तेरा पढ़ाई को बोर्ड में डाल, बाइबल सीख, तेरे जीवन वहां है। पतरस क्या पढ़ रहा था? पढ़ाई किया, कौन सा पढ़ाई? पवित्र आत्मा का सामर्थ पाया, पीर आ रहा, देखो उसका अंदर वचन आ रहा, राखा लीब रीब लीक रो, वहां से बात कर रहे। ए भाइयों कान लगा के मेरे तरफ सुनो। हाँ पढ़ो भी जल्दी। क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है, हाँ। परंतु यह वह बात है हाँ। जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई थी। योवेल का भविष्यवक्ता से कही गया था, बताया गया, वो आज ही पूरा हो रहा है। देखो योवेल का किताब का बारे में ये बिना पढ़ाई में कैसे जानता है? बताना, पढ़ो भी। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि अंत का दिन में ऐसा होगा। अंत समय है, अंत समय में तुम पवित्र आत्मा का नहीं पाया, तुम स्वर्ग नहीं जाएगा। लिख के रख लो, 100% डिक्लेयर। पवित्र आत्मा गैर भाषा आपको नहीं आया, आप स्वर्ग में जाना मुश्किल है, क्योंकि हम नया है, मसीह के अंदर नया व्यक्ति है। कौन है? इनर मैन, आउटर मैन नहीं। आउटर मैन खत्म, शरीर खत्म, अभी आत्मिक व्यक्ति हम, शरीर का व्यक्ति नहीं। इसलिए पवित्र आत्मा दिया है। अंत का समय पढ़ो, मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा, मेरे आत्मा सारे मनुष्य के ऊपर उंडेलूंगा, और तुम्हारे बेटे, तुम्हारा बेटा और तुम्हारी बेटियां, तुम्हारा बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, भविष्यवाणी करेगा, और तुम्हारे जवान, तुम्हारा जवान दर्शन देखेंगे, दर्शन देखेगा, और तुम्हारे पुरनिये, तुम्हारा पूर्णी है स्वप्न देखेंगे। स्वप्न देखेगा। ये रुक स्वप्न देखने वाला कौन कौन है भाई? हाथ उठाओ। स्वप्न देख रहे आप लोग के लीडर कौन है? कौन है लीडर? सपना देख के कलीसिया को बता रहे? कातिब बाबू, संतोष भाई, ये किसका बारे में बोल रहा है? ये आपका बारे में बोल रहा है, मैं नहीं बता रहा हूं, पवित्र आत्मा बता रहा, आपसे बात कर रहा है। आज जाके घुटना टेक, प्रभु मुझे सपना से बात कर। अंत समय आपका गांव में क्या होने वाला है प्रभु दिखाएगा। इसलिए हम ठोकर खा रहे हैं। मेरे लोग ज्ञान कमी होने के कारण मेरे प्रजा नाश हो रहे हैं। आपके लिए, गांव के लिए, आपके जो 10 किलोमीटर के अंदर है, आप जाके प्रभु से बोल, प्रभु ये इस यहाँ का लोगों के अंदर कौन सा आत्मा काम कर रहे हैं, मुझे सपना में दिखाओ। कौन सा दुष्ट आत्मा काम कर रहे हैं आपका मोहल्ला में, आपका गली में? कौन सा दुष्ट आत्मा काम कर रहा है? लड़ाई का आत्मा काम कर रहा है, मार पिटाई का आत्मा काम कर रहा है? दिखाओ प्रभु, मैं तैयार हूं उसको निकालने के लिए। तब पवित्र आत्मा दिखाएगा, तुम जाके उस घर में दुष्ट आत्मा को निकाल सकता है। भविष्यवक्ता का क्या काम है? दिखाने का काम है, सिखाने का काम है। तुम जाना है। भविष्यवक्ता जाएगा नहीं, भविष्यवक्ता सिखाएगा कलीसिया के लिए। भविष्यवक्ता पास्टर नहीं, मैं पास्टर नहीं, मैं टीचर नहीं, मैं भविष्यवक्ता हूं। भविष्यवक्ता का काम क्या है? तुम ये करो, वो करो, ये सिखाना वाला भविष्यवक्ता का काम। अपोस्टल का काम क्या है? कलीसिया को नया कलीसिया बनाना है और बना के दूसरा हाथों में देके जाना है, उसका काम। वहां नहीं रहना अपोस्टल। अपोस्टल का काम क्या है पता है? यहाँ एक कलीसिया बनाया, वहां से निकल जाना चाहिए दूसरा जगह में, नया जगह में। आज क्या हो रहा पता है? अपोस्टल बन रहे, वही बैठ जाते हैं, वही बड़ा ऑडिटोरियम बना देते हैं, सब लोग मेरे पास आओ। ये सेवा नहीं है अंत में। अपोस्टल का काम कलीसिया बना के दूसरा वो कलीसिया में वो व्यक्ति को देके जाना है। आमीन बोलो। आमीन। यीशु मसीह ने कई कलीसिया बनाया, चैला लोग को वहां नहीं रुका, वहां से एक खड़ा करके गया दूसरा को। समरिया में गया, वहां
समरिया स्त्री मन फिर गया, वो गांव वाला पूरा उद्धार पाया। वहां कौन था पास्टर? बोलो। अभी हाँ, तारीफ कर, जोर से कर। शैला लोग को एक को वहां खड़ा करके नहीं गया, वहां कलीसिया में, वही कलीसिया में लीडर बना के चले गया प्रभु। 2 दिन में ढील शिक्षा, बस खत्म। आज क्या हो रहा है?